हरीम फ़ाइज़ से कहती है कि आखिर तुम ये बात पूछने वाले कौन होते हो और तुम ये फ़ैसला करोगे कि मुझे किसके साथ रहना है या मुदस्सिर मुझसे शादी करेगा कि नहीं करेगा। तुम्हारा इन सब मामलों से कोई भी लेना देना नहीं है। बेहतरी इसी में है कि चुपचाप करके यहाँ से चलते बनो और मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ जो कुछ तुमने किया है। बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ और मुझे दोबारा नज़र मत आना। आगे से फ़ाइज़ को कहता है कि हरीम, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को समझ जाओ और समझ जाओ कि वाकई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा निदामत है इस चीज़ के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात के लिए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है और कहती है कि इन सब बातों का जी अब कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा था जब तब तुमने ये बातें की नहीं हैं और अब ये बातें करने का आखिर क्या मसला बनता है, क्या जवाज़ बनता है। बेहतरी इसी में है चुपचाप करके यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मैंने फ़ैसला कर लिया है और मेरा फ़ैसला अटल है। तो आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं भी हरीम यही चाहता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ का फ़ैसला करो और कह दो सबसे कि तुम भी मुदस्सिर से शादी करना चाहती हो क्योंकि मैं अब आप दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। मेरा यही मसला है। जैसे ही वो घर जाता है, परेशानी के आलम में उसकी माँ उससे पूछती है कि मेरा बेटा तुम्हें क्या हुआ है, इतनी रंगत फीकी क्यों पड़ गई है। आगे से फ़ाइज़ जवाब देता है कि माँ जी, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और अब आपको मेरी रंगत की पड़ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ हरीम की वजह से। उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर खुद उससे माफ़ी मांगूंगी और जाकर उससे तुम्हारे पास लेके आऊँगी। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आ जाएगी। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। वो आप लोगों की बात नहीं सुनने वाली। जो ज़माना था वो गुज़र गया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा नहीं कुछ होना है और ना ही मैं ये चाहता हूँ। ये मिन्नत तरले करने की जाके कोई ज़रूरत नहीं है। खामखा खुद भी ज़लील होंगी और मुझे भी करवाएंगी। बेहतर यही है चुप कर जाइए और कोई भी ऐसी बात मत कीजिए क्योंकि टेंशनें मज़ीद बढ़ चुकी हैं, मज़ीद परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से। आपको शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे सब समझ आ रही है। टेंशनों में इजाफ़ा आपकी वजह से ही हो रहा है। इस परेशानी ने मुझे बिगाड़ के रख दिया है, आपने मेरी हालत ख़राब करके रख दी है। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो ये बात जानती हूँ, लेकिन बेटा सब्र करो, इसके अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात नहीं सुन रहे और समझ रहे हो कि माँ जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। लेकिन बेटा इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी ज़िंदगी कितनी है, मैं तो अब आप लोगों की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। पहले ही लाइबा मुझसे खफा है और दूसरी तरफ रेयान भी मुझसे खफा है। मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मोल ले सकती हूँ। बेहतर यही है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और सारी बातों को भूल जाओ। अब बात यही है कि तुम्हें अब सब कुछ भूलना होगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैंने आपको माफ़ तो कर दिया है, ये तो जवाज़ ही नहीं बनता कि मैं आपको माफ़ ना करूं, लेकिन मेरे दिल में जो रहना था वो रह चुका है और यकीन माने मेरे दिल में यही बातें रह गई हैं जो मुझे दिन रात परेशान करती रहती हैं। और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको नहीं है कि मेरी हालत क्या है। आपने मेरी परेशानी में इजाफ़ा करके रख दिया है, मज़ीद मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन हरीम के पास जाकर ऐसा कुछ भी मत कहना कि उसकी परेशानी में भी इजाफ़ा हो। अब मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारे, इसलिए बेहतर यही है कि अब ऐसी कोई भी उससे डिमांड ना की जाए और ना ही उससे कोई जी, बात की ऐसा जाए। लग रहा है कि जैसे हरीम डगमगा गई है, क्योंकि उसकी खामोशी ये बता रही है कि वो नहीं छोड़ना चाह रही है फ़ाइज़ को, क्योंकि लाइबा ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है और उसको बताया है कि फ़ाइज़ भाई की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आप उसके साथ ये ज़्यादती ना करें, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कह तो रही है फ़ाइज़ से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन दिल में अभी तक फ़ाइज़ की यादें छुपाई बैठी है और इसके अलावा कोई
कोई भी उसके जहन में नहीं आ पा रहा है। इस चीज़ की समझ मुदस्सिर को आ रही है। मुदस्सिर खामोश खड़ा बड़ा ही इंतज़ार में रह रहा है कि आखिर ये औरत क्या करेगी, हाँ करेगी कि ना करेगी। खैर ये स्टोरी असल तो तभी पता चलेगी कि जब ये हम देखेंगे, लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं हरीम को वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे मुदस्सिर के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इसको क्या करना चाहिए, इसके पास कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपका रिव्यू देते चले। रिव्यू हमारा ये है कि ये मुदस्सिर से कहेगी कि कुछ नहीं, आप जैसा जो बेहतर समझ रहे हैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मुदस्सिर जो है उसको समझ आ रही है कि ये औरत अपने दिल से फ़ाइज़ को नहीं निकाल पाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और कहता है अपनी माँ से कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये औरत जो है मेरे साथ निभा कर सकती है। उसके दिल में फ़ाइज़ की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि वाकई में वो फ़ाइज़ के बगैर नहीं रह सकती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही उदास रहने लग जाती है। उसका बाप उससे इस बात का सबब भी पूछेगा और कहेगा कि बेटा आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है। जिसको वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं मुदस्सिर सर के, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। अगर उसकी माँ ने मेरे से ये थोड़ी सी इल्तिजा कर दी है तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ, हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फ़ाइज़ को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना, आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दांव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को तो जा सकती हैं आप, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाओ, इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हरीम आपको अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी।